नमस्कार दोस्तों, क्या आप अवैध कब्जे की समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आपकी संपत्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी अधिकार के कब्जा कर लिया है और आपने कई जगह पर शिकायत की लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? आप कई सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही वो व्यक्ति आपकी संपत्ति से कब्जा हटा रहा है और ना ही आपको न्याय मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बिंदु बताने वाला हूँ, 3 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप अपने अवैध कब्जे के केस में लागू करा सकते हैं और बहुत ही जल्द न्याय प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही जल्द अवैध कब्जाधारी को सबक सिखा सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको 3 बातें बताई जाएंगी। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अश्मित हरमन को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर मुफ्त में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारी टीम आपको समय देगी, उसके बाद आपसे बातचीत की जाएगी। मैं खुद आपसे बात करूँगा। यदि आप किसी भी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 3 बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। शिकायत करने से लेकर कोर्ट के निर्णय आने तक का सफर इस वीडियो में आप तय करेंगे। आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को पुलिस स्टेशन में या एसडीएम के पास या मानव अधिकार आयोग में या किसी भी संबंधित कार्यालय में दिया जाना चाहिए और किस तरीके से उसे ड्राफ्ट कराना चाहिए, किस तरीके से उस एप्लीकेशन को लिखना चाहिए ताकि वो कानूनी रूप से प्रभावी हो। अधिकारी आपकी एप्लीकेशन को पढ़कर ये समझे कि आपका मामला वास्तविकता में संगीन है, आपके मामले में तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है, शीघ्र अतिशीघ्र आपके मामले को देखा जाना चाहिए। तो ये सारी बातें जो निर्धारित होती है वो होती है आपकी ड्राफ्टिंग के आधार पर आप किस तरीके से अपने मामले को लिखवाते हैं। तो सबसे पहले आपको शिकायत करनी होती है एसडीएम के पास, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसे कहा जाता है। आपके एरिया में जो उप जिलाधिकारी होता है उसके पास आपको शिकायत दर्ज करानी होती है उस अवैध कब्जे की बाबत जो दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी प्रावधान के, बिना किसी कानूनी अधिकार के आपकी संपत्ति पर कर रखा है। उस अवैध कब्जे को हटवाने के लिए सबसे पहले आपको जो शिकायत करनी होगी वो एसडीएम के पास करनी होगी। धारा 164 ऑफ बीएनएसएस, जो नया कानून 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू हुआ है, उसकी धारा 164 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके सेक्शन 164 के तहत ये प्रावधान है, यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा हो और वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना हो तो ऐसे में मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होगी कि वो जल्द से जल्द उस अवैध कब्जे को खाली कराए और आपको आपकी संपत्ति पर जो कब्जा है वो दिलाए। ऐसा करने के लिए आप किस तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं? सब चीज़ का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो जो शिकायत है वो किस तरीके से लिखी जाएगी, किस तरीके से उसमें आप अपनी बातों को कहेंगे, किस तरीके से आप अपने अधिकारों को उसमें जिक्र करेंगे, किस तरीके से आप दूसरे व्यक्ति के अवैध कृत्यों का जिक्र करेंगे, किस तरीके से आप ये बताएंगे कि दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी अधिकार के आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो शिकायत लिखने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एसडीएम के पास जब भी आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो सबसे पहले अपनी संपत्ति का विवरण दें। आपकी संपत्ति किसके नाम पर है, किस स्थान पर दर्ज है, राजस्व अभिलेखों में वो किसके नाम से है, किस व्यक्ति के नाम पर वो अंकित है, आपका उसमें क्या अधिकार है, वो संपत्ति, उसका प्लॉट नंबर, खसरा नंबर, खाता नंबर क्या है, उसका कितना रकबा है, कितने एरिया में वो संपत्ति है जिस पर दूसरे व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है। ये बात आपको बतानी होती है। जो प्रॉपर्टी की जो डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर्टी का जो विवरण है, आपको वो वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से देना होगा। दूसरी बात में आप ये ध्यान रखिए, अपना पूरा नाम व अपना पता, अपना मोबाइल नंबर उस एप्लीकेशन में लिखवाएं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना होता है कब्जाधारी के बारे में उन बातों को लिखवाना, किस तरीके से उसने अवैध कब्जा किया है, किस कारण से उसने वो किया है, कब वो कब्जा किया गया, कब्जे की तारीख, कितने समय से वो वहाँ पर रह रहा है, क्या क्या गतिविधियाँ वो आपकी प्रॉपर्टी में रह करके कर रहा है। ये सारी बातें आपको बतानी होती है। कब्जा करने के लिए यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का सहारा लिया हो तो उसका भी नाम उसमें लिखवाए, किस तरीके से आपके साथ दबंगता की गई या उसने मारपीट करके यदि कब्जा किया हो तो इन सभी बातों को लिखवाना होता है। इसके साथ ही यदि कोई भी घटना हुई हो या वो कोई फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हो जिसके आधार पर वो कह रहा हो कि ये संपत्ति मेरी है, तो ये सारी बातें भी आपको लिखनी होती है। अपनी शिकायत को बहुत ही प्रभावी तरीके से बनवाइए। किसी नज़दीकी अपने वकील से मिलिए, एक अच्छा वकील का चयन कीजिए। वहाँ पर आप कचहरी में जाकर के एक वकील का चयन करें, उसे अपने मामले की जो गहनता है वो बताए, उसे बताए कि किस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, आपकी संपत्ति कौन सी है,
ये सारी बातें आप अपनी शिकायत में लिखवाकर एसडीएम के पास भेजते हैं। अब आप चाहे तो बाई पोस्ट उसे भेज सकते हैं या आप खुद जा कर के भी वो एप्लीकेशन वहाँ पर दे सकते हैं। उसके साथ आपको कौन कौन से दस्तावेज़ लगाने होंगे, सबसे पहले अपने जो प्लॉट है या आपका मकान है या आपकी कृषि भूमि है, उसके जो खसरा खतौनी होते हैं वो आपको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करने होंगे। दूसरा दस्तावेज़, यदि आपने वो ज़मीन बैनामे से खरीदी है तो वो भी आपको बताना होगा। जो बैनामा है उसकी जो रजिस्ट्री होती है वो आपको प्रार्थना पत्र के साथ लगानी होती है। इसके साथ ही जो मौके का नक्शा होता है, मौके की जो चौहद्दी होती है, यानी उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, रास्ता किस तरफ है, कितने फुट का रास्ता है, ये सारी बातें आपको बतानी होगी। अपने जो चौहद्दी है वो भी उसके साथ लगानी होती है। इसके साथ ही अपना आधार कार्ड उसमें लगाएं, जिससे पता चले कि प्रार्थना पत्र देने वाला व्यक्ति कौन है। आधार कार्ड के साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी प्रार्थना पत्र के साथ अंकित करें, उसमें दिखाए कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। तो ये तो हो गया एसडीएम के यहाँ प्रार्थना पत्र दाखिल करने का प्रोसेस। इसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी, यदि वहाँ पर शांति भंग होने की संभावना होती है तो ऐसे में दूसरे पक्ष को वहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा और टेम्परेरी रूप से कब्जा आपको दिला दिया जाता है। ये बहुत ही तीव्रता से की जाने वाली कार्रवाई होती है। यदि आपने अपने मामले की ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से करा रखी है, आपने सब बातें उसमें लिखवा रखी है, क्या क्या घटना हो रही है, तो ऐसे में बहुत ही जल्द आपको कब्जा दिला दिया जाता है। दूसरी यदि हम बात करें तो होता है पुलिस में शिकायत दर्ज करना। सबसे पहले व्यक्ति जब भी कब्जा होता है तो सीधा जाता है पुलिस स्टेशन में। ये आप पहली गलती करते हैं। आपको कभी भी पुलिस स्टेशन में नहीं जाना है। पुलिस स्टेशन में जाने का एक अलग प्रोसेस होता है। आपको कब पुलिस स्टेशन में जाना है, यदि दूसरे व्यक्ति ने आपके साथ मारपीट की हो, हिंसा की हो, उसने किसी तरीके की भी गाली गलौज की हो, आपके अधिकारों का हनन कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। पुलिस विभाग का काम होता है शांति बनाए रखना, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन यदि आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है तो ये राजस्व प्रशासन का कार्य होता है। यदि आप पुलिस में भी जाना चाहे तो ऐसे में भी आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको इन बातों का जिक्र करना होगा। आपके जो मानव अधिकार है, आपके जो मूल अधिकार है, उनका हनन हो रहा है, इसकी बाबत आप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही यदि दूसरे व्यक्ति ने आपके साथ मारपीट की हो, गाली गलौज की हो, उसने आपकी संपत्ति के दस्तावेज चुराए हो, वो दूसरे दस्तावेज जो कि फर्जी है वो प्रस्तुत कर रहा हो और दबंगता दिखाकर आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आप उसमें बताएं कि दूसरे व्यक्ति का आचरण कैसा है, या वो व्यक्ति दबंग है, गांव में लोग उससे डरते हैं, ये सारी बातें आपको उसमें बतानी होती है। इसके साथ ही जो आपकी संपत्ति का विवरण है वो भी आपको उसमें लिखवाना होगा। आपकी प्रॉपर्टी के खसरा नंबर, प्लॉट नंबर, उसकी चौहद्दी, यानी चारों दिशाओं में किन व्यक्तियों के मकान है, ये सारी बातें आपको अपनी संपत्ति के विवरण में प्रार्थना पत्र के साथ दिखानी होती है। इसके साथ ही जो प्रार्थना पत्र आप पुलिस स्टेशन में देंगे उसके साथ ये बताएं कि जो अवैध कब्जा किया जा रहा है वो एक कानूनन अपराध है। ये सारी बातें आपको उसमें लिखवानी होगी। किसी अपने नज़दीकी वकील से मिलिए, उसे बताइए कि किस व्यक्ति ने किस आधार पर आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। ऐसी स्थिति में पुलिस का एक दायित्व होता है, पुलिस का एक कर्तव्य होता है कि वो बहुत ही जल्द उस व्यक्ति को वहाँ से हटाए। पुलिस आपके दस्तावेजों की छानबीन करेगी, ये देखेगी कि कौन से दस्तावेज, ये देखेगी कि किस व्यक्ति ने अपराध किया है, किस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, और यदि आवश्यकता पड़ी तो वो अपनी रिपोर्ट बनाकर राजस्व विभाग को भेजती है। उसके बाद जो राजस्व विभाग के कर्मचारी या अधिकारी होते हैं वो मौके की स्थिति का मायना करते हैं। उसके बाद वो सारी जो जांच है वो आपको बताते हैं और वो पुलिस में अपनी जांच, अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। उसके बाद यदि वहाँ से आदेश होता है, एसडीएम आदेश करता है, तो जो अवैध कब्जादारी है उसको वहाँ से बेदखल कर दिया जाता है। इसके साथ भी आपको अपनी संपत्ति के दस्तावेज लगाने होते हैं। संपत्ति के दस्तावेजों में यदि आपने वो संपत्ति खरीदी है तो उसका बैनामा उसके साथ लगाए, खसरा खतौनी लगाए, अपना आधार कार्ड लगाए, अपना मोबाइल नंबर अंकित करें। ये सारी बातें आपको उसमें बतानी होगी। इसके साथ ही अंत में लिखे कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो भी अवैध कब्जादारी हो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, प्राथमिकी दर्ज कराइए यदि उसने आपके अधिकारों का उल्लंघन किया है। यदि उस व्यक्ति ने कोई भी अवैध गतिविधि की है तो उसका उसमें जिक्र करें और ये बताए कि इस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाना दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को बचाता है। ये बातें आपको उसमें लिखनी होती है। यदि उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आपकी संपत्ति पर कब्जा किया हो तो उसका भी जिक्र करें। ऐसी स्थिति के अंदर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उस व्यक्ति को जेल हो सकती है यदि आप अपनी ड्राफ्टिंग को बेहतर तरीके से कराते हैं। तीसरी यदि हम बात करें, अब तक आपने 2 बिंदु जान लिए हैं कि एसडीएम के पास शिकायत किस तरीके से करनी है, क्या कार्रवाई की जाती है, और यदि कोई व्यक्ति आपके साथ मारपीट करके, दबंगता दिखाकर आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करता है तो ऐसे में पुलिस भी हस्तक्षेप कर सकती है और उस व्यक्ति को वहाँ से बेदखल कर सकती है, वहाँ से खदेड़ सकती है।
तीसरे बिंदु की यदि हम बात करें तो वो होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के तहत मुकदमा दायर करना। ये सिविल कोर्ट का कार्य होता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि किसी भी व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए अवैध रूप से आपकी संपत्ति में प्रवेश किया है, उसने आपके अधिकारों का हनन किया है, तो आप 6 महीने के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के मुताबिक मुकदमा दायर कर सकते हैं। यदि आपको उस व्यक्ति ने 6 महीने पहले बेदखल किया था तो आपके पास इस वाद को दायर करने का अधिकार होता है। लेकिन यदि 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तब आप इस सेक्शन का लाभ नहीं ले सकते। यदि किसी भी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति से, जिसका स्वामित्व आपके पास है, और उसने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, बिना किसी आदेश के, बिना किसी स्टे के आपकी संपत्ति में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया है, वो आपकी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखता है, ऐसे में आप उसके खिलाफ सेक्शन 6 का मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावी होता है, बहुत ही विशेष रूप से किया जाता है और विशेष राहत अधिनियम के तहत जो धारा 6 है उसके तहत इस मुकदमे को दायर किया जाता है। बहुत ही जल्द इसका फैसला आ जाता है। लगभग 1 से 1.5 साल में आप इस मुकदमे को जीत सकते हैं यदि आपने इसकी ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से करा रखी है। इसमें आपको बताना होगा कि जो दूसरा व्यक्ति है, जो कब्जाधारी है, उसने बिना आपकी सहमति के आपकी संपत्ति में प्रवेश किया है और उसका एक कार्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है, उसका एक कार्य अपराध है। ये बातें आपको उसमें बतानी होगी। बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी कोर्ट ने यह आदेश नहीं किया है कि वो उस संपत्ति में रहे, उसके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है कि वो आपकी संपत्ति में एंटर कर सकता है, लेकिन बावजूद इसके वो आपकी संपत्ति में आपकी सहमति के बिना प्रवेश करता है, तो आपको सेक्शन 6 के तहत वाद दायर करने का अधिकार मिल जाता है। इसके साथ आपको ये बताना होगा कि उसकी जो गतिविधियां है वो अवैध है, वो आपकी संपत्ति में रह करके आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है या वहां पर अवैध गतिविधियां कर रहा है, उसके जो कार्य है वो कानून का उल्लंघन है। ये बातें आपको उसमें बतानी होगी। सेक्शन 6 के लिए भी आपको एक वकील करना होगा। आपको ये सारी बातें अपने वकील से ड्राफ्ट करानी होगी, सारी बातें उसे बतानी होगी। यदि कोई वीडियो हो, फोटेज हो, तो ये भी आपको उसके साथ संलग्न करने होंगे। इसके साथ भी प्रॉपर्टी के जो कागजात है वो आपको देने होंगे और प्रॉपर्टी के कागजात के साथ ही वहाँ पर दिए गए प्रार्थना पत्र जो आपने एसडीएम के पास दे रखा है, पुलिस वालों के पास दे रखा है, उनकी कॉपी भी इस वाद के साथ लगाए। जब आप सेक्शन 6 के तहत मुकदमा दायर करेंगे, उसके साथ प्रारंभ में की गई सारी कार्रवाइयों की फोटोस्टेट, प्रारंभ में की गई जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें जो आदेश आया है या आपने प्रार्थना पत्र दे रखे हैं, अधिकारियों ने उस पर क्या रिपोर्ट लगाई है, मौके का जो मायना किया गया उसकी क्या रिपोर्ट आई है, रकबा किसका पूरा है किसका नहीं, ये बातें आपको इसके साथ संलग्न करनी होगी। उससे जुड़े जो दस्तावेज है वो सारे के सारे दस्तावेज सेक्शन 6 के मुकदमे के साथ लगाने होंगे। आपको बहुत ही जल्द न्याय मिलेगा। और इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, यदि इसका निर्णय आपके पक्ष में आ जाता है, सेक्शन 6 के तहत यदि कोर्ट ये आदेश कर देती है कि संपत्ति पर आपका अधिकार है और कब्जा आपको दिलाया जाए, तो अवैध कब्जाधारी इसकी अपील भी नहीं कर सकता। जो सेक्शन 6 होता है उसकी अपील नहीं की जाती। यदि इसका निर्णय आ जाता है तो इसके लिए जो अपील है वो नहीं की जाती और यहाँ पर आपको कब्जा तुरंत दिला दिया जाता है। तो अवैध कब्जाधारी को सबक सिखाने के लिए और अपनी संपत्ति पर कब्जा वापस पाने के लिए ये तीनों कदम बहुत ही प्रभावी होते हैं, बशर्ते कि आप इन्हें सही तरीके से ड्राफ्ट कराएं, सही तरीके से इन्हें लिखवाएं और बहुत ही जल्द अवैध कब्जाधारी को सबक सिखा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि इस तरीके से ये तीनों कानूनी कदम आपके मामले में कारगर सिद्ध हो सकते हैं और आप कैसे इनका लाभ ले सकते हैं। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर कोई कानूनी सलाह या विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।